एनसीईआरटी गणित कक्षा 6 पहला चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी और इस चैप्टर की प्रश्नावली 1.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम सन्निकटन के बारे में जान लेते हैं। दो संख्याएं हैं 0 और 10। यहां पे हम देखते हैं संख्याएं 1, 2, 3 और 4 संख्या 10 की तुलना में संख्या 0 के अधिक निकट है, इसलिए हम इन्हें 0 के रूप में सन्निकटित करते हैं। संख्याएं 6, 7, 8 और 9 संख्या 10 के अधिक निकट हैं, इसलिए हम इन्हें 10 के रूप में सन्निकटित करते हैं। संख्या 5 संख्याओं 0 और 10 से बराबर दूरी पर है। यह सामान्य परिपाटी है कि इसे 10 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। 0 के जो नजदीक संख्याएं हैं 1, 2, 3 और 4 इनको हम सन्निकटित करते हैं 0 तक या 0 के रूप में। इसी तरीके से 6, 7, 8, 9 ये संख्याएं नजदीक हैं 10 के, तो इनको हम सन्निकटित करते हैं 10 के रूप में। यहां पे एक संख्या और है 5, ये 0 से और 10 से बराबर दूरी पर है, तो इसको हम सामान्य तौर पर 10 के रूप में सन्निकटित करते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं यहां पे संख्या 4 है, इसका सन्निकटित रूप आपको लिखना है, तो ये किसके नजदीक है? 0 से और 10, 0 और 10 में से किसके अधिक नजदीक है? तो यह है 0 के नजदीक, इसका सन्निकटित रूप होगा 0। अगर मैं कहूं 9 को सन्निकटित कीजिए, इसका सन्निकटित रूप होगा 10। उम्मीद करता हूं आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। यहां पे आपको प्रयास करना है इन संख्याओं को निकटतम दहाई तक सन्निकटित कीजिए। कितने तक? दहाई तक। जैसे 28 है, इकाई, इकाई और दहाई, तो दहाई तक सन्निकटित करना है। तो दहाई में क्या है? 20, 20 और 30 के बीच में यह संख्या है, तो आपको देखना है ये किसके अधिक नजदीक पड़ता है। तो किससे नजदीक पड़ता है? 30 से, तो इसका सन्निकटित रूप होगा 30, या इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 30। सन्निकटन या फिर अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं इसको सन्निकटित करूं 2936 को, 2936 को, कहां तक? दहाई तक, इकाई और ये दहाई, तो यहां तक हमें देखना है। लास्ट में क्या है? 36, तो 36 किसके किसके नजदीक है? 30 के या फिर 40 के, तो ये नजदीक होगा 40 के, तो इसका जो सन्निकटित रूप होगा 2940 होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से सन्निकटन द्वारा निकटतम सैकड़े तक आकलन कीजिए। संख्या 410 संख्या 400 के अधिक निकट है या 500 के अधिक निकट है? संख्या है 410, यहां पे आपको देखना है 400 और 500 में से, क्योंकि सैकड़े तक हमें क्या करना है? सन्निकटन करना है। तो यहां पे आप देखिए ये 400 के ज्यादा नजदीक पड़ता है, तो इसका सन्निकटित रूप होगा 400। अगर मैं यहां पे संख्या लिखूं 280, तो यहां पे 200 और 300 के बीच में ये संख्या है, इसका 100 तक सन्निकटित रूप होगा 300, क्योंकि ये 300 के अधिक नजदीक पड़ता है। तो चीजें आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी। चलिए चलते हैं प्रश्नावली पे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको आपको हल करना है। यहां पे एक शब्द आया है व्यापक नियम, तो व्यापक नियम को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सन्निकटन का व्यापक नियम यह है कि प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकटित कीजिए। यहां पे जरूरी नहीं है कि गुणाई करना है, यहां पे जोड़ घटाना कुछ भी आ सकता है। व्यापक नियम का मतलब है उसे सबसे बड़े स्थान तक सन्निकटित करना है। बस इतना ही आपको समझना था। तो यहां पे चलते हैं। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। ध्यान से आप देखिएगा, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप लोग फिर जल्दी से भूल जाएंगे। तो व्यापक नियम का आपको प्रयोग करना है। यहां पे आप देखिए इकाई, दाई और सैकड़ा, यानी सैकड़े तक हमें क्या करना है? सन्निकटन करना है। तो ए वाला अगर मैं लूं
730 का सन्निकटन मान या रूप बराबर क्या होगा? 730 730 किस किस के बीच में है? 700 और 800 के बीच में है। ठीक है, तो 730 700 के अधिक नजदीक है या फिर 800 के? तो ये नजदीक है 700 के, इसका मान आएगा 700। इसी तरीके से 998 का सन्निकटन मान बराबर क्या होगा? 998 किसके नजदीक है? 900 और 1000 के। 900 और 1000 के बीच में है, तो किसके अधिक नजदीक है? 1000 के। ठीक है, तो यहां पे आएगा 1000 और यहां पे प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब यहां पे हम क्या करेंगे? जोड़। आकलन यहां पे निकालना है। आकलन बराबर होगा 700 प्लस 1000 यानी 1700, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 700 प्लस 1000 बराबर 1700। इसका राइट आंसर हो गया 1700। ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी, बी बराबर है 796 का सन्निकटन सन्निकटन मान बराबर होगा, कितना होगा? 796, आप खुद ही बताएंगे कितना होगा। ये 800 और 700 के बीच में है, तो किसके नजदीक है ये? 800 के, तो इसका सन्निकटन होगा 800। इसी तरीके से 314 का सन्निकटन सन्निकटन मान बराबर होगा, 314 किसके नजदीक है? 400 या फिर 300 के? तो ये नजदीक है 300 के, तो यहां पे आएगा 300 और यहां पे किसका साइन है? माइनस का, तो आकलन हो जाएगा। आकलन बराबर होगा, यहां पे माइनस कर देंगे, आएगा इसका उत्तर 500। ठीक है, या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं 800, यहां पे आकलन बराबर 800 प्लस सॉरी माइनस माइनस 300 300 बराबर 500। इसी तरीके से अगला करते हैं। अगला ऑप्शन है सी, 12904 का सन्निकटन 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 मान बराबर किसके नजदीक है? 12000 12000, यहां पे है 12904 और 13000, तो 12000 और 13000 के बीच में है, तो किसके अधिक नजदीक है? 12900 में अगर हम 100 और जोड़ दें तो ये हो जाएगा 13000, इसका मतलब 13000 के नजदीक है, तो यहां पे आएगा 13000। इसी तरीके से 2888 का सन्निकटन मान बराबर होगा 2888 किसके नजदीक है? 3000 या फिर 2000 के? तो ये नजदीक है 3000 के, तो यहां पे आएगा 3000। आकलन हम करेंगे, आकलन बराबर होगा 12000 की वैल्यू कितनी है? 13000, 12900 की वैल्यू है 13000 प्लस 2888 की वैल्यू कितनी है? 3000, तो ये बराबर हो जाएगा 16000 के। लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसको सॉल्व करते हैं।
28,292, 28,292 माइनस, सीधा सीधा लिखते हैं, 28,292 का सन्निकटन, सन्निकटित या सन्निकटन मान बराबर कितना होगा? 28,292, ये होगा 28,000 और 29,000 के बीच में। ठीक है, तो ये नजदीक पड़ेगा 28,000 के, क्योंकि अगर हम इसमें 800 जोड़ेंगे तब जाके इतना आएगा, अगर 200 हम, ये 200 या 300 हम घटाएंगे तो इसके आसपास आएगा। इसकी वैल्यू होगी 28,000। इसी तरीके से 21,496 का सन्निकटन मान बराबर कितना होगा? 21,496 और ये होगा 22,000 और 21,000 के बीच में। यहाँ पे आएगा 21,000, तो किसके नजदीक होगा? यहाँ पे 21,400 है, अगर 500 होता तो इसके नजदीक होगा, 400 है तो इसके नजदीक होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 21,000। 21,000 आकलन अगर हम निकालें, आकलन बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है? 28,000, बीच में साइन किसका है? माइनस का, तो 21,000 बराबर होगा 7,000। 28 में से 21 गया, 7,000। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ भी गए होंगे, और आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और खुद से जोड़ने, घटाने और उनके परिणामों के आकलन के 10 और उदाहरण बनाइए। 10 एग्जाम्पल आपको और बनाने हैं। देखो, यहां पे तो मैं आपको केवल समझा रहा हूं, लेकिन जब तक आप खुद से इनको नहीं सॉल्व करेंगे तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। दूसरा प्रश्न है, मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन कीजिए। यहां पे आपको दो दो बार इनका सन्निकटन निकालना पड़ेगा। पहले हम सन्निकटन निकालते हैं 100 तक। तो पहला ऑप्शन है ए, 100 तक सन्निकटन, 100 तक सन्निकटन करने पर। ठीक है, तो 100 तक अगर हम सन्निकटन करेंगे तो 439 का सन्निकटन मान बराबर क्या होगा भाई? 439 किस किस के बीच में? 400 और 500 के। किसके अधिक नजदीक होगा? 400 के, तो इसका सन्निकटन मान आएगा 400। इसी तरीके से 334 का सन्निकटन मान बराबर कितना होगा? 300। भाई 334, 300 और 400 से किससे अधिक नजदीक में? 300, 334 और 400 किसके नजदीक होगा? 300 के। इसी तरीके से 4,317 का सन्निकटन मान, और ये मान आपको ध्यान रखना है कितने तक निकालना है? 100 तक। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी 317 को आपको देखना है। तो 317 300 के नजदीक है या फिर 400 के? तो ये होगा 300 के नजदीक, तो यहां पे आएगा 4,300। ठीक है, अब यहां पे आपको इनका योग निकालना है। इन सबको हम जोड़ देंगे, कितना आएगा? 0 को 0, 0 को 0, 3 और 3 6 और 4 10, 4 और 1 5, तो इसकी वैल्यू आएगी 5,000। तो ये था 100 तक सन्निकटन।
इसके बाद अगर ए वाले ऑप्शन का हम कितने तक सन्निकटन निकालेंगे? 10 तक। 10 तक सन्निकटन निकालने पर 10 तक अगर निकालेंगे तो 439 का सन्निकटन मान होगा, सन्निकटन मान बराबर होगा 39 यहां पे है तो ये किसके नजदीक है? 30 या फिर 40 के? ये है 40 के नजदीक, तो यहां पे आएगा 440। इसी तरीके से 334 का सन्निकटन मान बराबर कितना होगा? 34 है तो 34 किसके नजदीक है? 30 या फिर 40 के? तो ये नजदीक है 30 के, तो यहां पे आएगा 330। भाई इकाई दहाई 10 तक आपको निकालना है तो यहीं तक आपको सन्निकटित करना है। अगला क्या है? 4317 का सन्निकटन मान बराबर, राइटिंग पे आप मत जाना, आपको चीजें समझनी है और खुद से इनको सॉल्व करना है। इसका सन्निकटन मान होगा 17। आप देखेंगे तो 17 किसके नजदीक है? 10 या फिर 20 के? तो ये नजदीक है 20 के, तो यहां पे आएगा 4320। इन सबको ऐड करेंगे 0, 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 3 10 को 0 और यहाँ पे 5, तो 5090 इसका आंसर आएगा। एक आंसर आएगा आपका 5000 और एक आंसर आपका आएगा 5090। तो इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पहले हम सन्निकटन करेंगे 100 तक सन्निकटन करने पर। तो यहां पे आप देखेंगे 1,08,734, तो यहां पे हमें 734 को देखना है इकाई दहाई और सैकड़े तक। 734 ये है 700 और 800 के बीच में, इसके नजदीक पड़ेगा 700 के, इसका सन्निकटित रूप होगा 700। तो यहां पे लिखते हैं 1,08,734 का सन्निकटन मान बराबर होगा 1,08,700। ठीक है, क्योंकि हमें कहां तक सन्निकटित करना है? 100 तक, इकाई दहाई और सैकड़ा। इसी तरीके से 47,599, 47,599 का सन्निकटन मान बराबर कितना होगा? सैकड़े तक आपको सन्निकटित करना है, तो 599 किसके नजदीक होगा? 599, 600 या फिर 500, तो ये सन्निकटित रूप होगा 600 का। ठीक है, तो यहां पे आएगा 47,600। कितना आएगा? 47,600। तो यहां पे माइनस का चिन्ह है तो इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। यहां पे आएगा 0, यहां पे 0, 1 1 और यहां पे आपका आएगा 6। इसका आंसर आएगा 61,100। यहीं पे हम निकाल लेते हैं इसका 10 तक सन्निकटन
करने पर। यहाँ पे आपको कहा गया है एक बार आपको 100 तक सन्निकटन करना है और एक बार आपको 10 तक सन्निकटन करना है। तो इसी ऑप्शन का दूसरा आंसर होगा, अगर हम इसको 10 तक करेंगे तो 1,08,734 का सन्निकटन मान बराबर क्या होगा? 1,08,734 किसके नजदीक है? 30 या फिर 40? तो ये 30 के नजदीक है तो 30 आएगा। इसी तरीके से 47,500 47,599 का सन्निकटन मान, इसको आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। तो ये हो जाएगा 47,600 क्योंकि जो 9 है ये किसके नजदीक है? 10। अगर हम इसको 10 बनाएंगे तो एक हमें आगे जोड़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आएगा 47,600। तो इसको अगर ऐड करेंगे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका आएगा 7 और 6 13, 8 और 7 15 और 1 16, 10 और 4 14 और 1 15। सॉरी, माइनस करना था तो यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस आपको करना था। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो हम प्लस कर देते। 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका बचेगा 1 1 और यहाँ पे आपका बचेगा 4। तो ये इसका आंसर हो गया है 41,130। अगला ऑप्शन है, अब मैं आपको सारी चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं, एकदम बेसिक से सिखा चुका हूं। तो अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा इसको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 100 तक सन्निकटन और यहां पे हम निकालेंगे 10 तक सन्निकटन करने पर। ऑप्शन नंबर सी, 100 तक अगर करेंगे तो यहां पे आएगा 325 किसके नजदीक है? 300 या फिर 400 के? ये नजदीक है 300 के, तो यहां पे आएगा 8,325 का सन्निकटन मान बराबर होगा 8,300। भाई 300 के नजदीक है तो 8,300। इसी तरीके से 491 का सन्निकटित मान, इसको आपको पूरा लिखना है। बराबर क्या होगा? 491 किसके नजदीक है? सैकड़े तक अगर आप देखेंगे तो ये किसके नजदीक है? 500 के। 400 और 500 के, 400 और 500 में से 500 के नजदीक पड़ता है तो यहां पे आएगा 500। बीच में साइन है माइनस का, इसको माइनस कर देंगे। 0 0, 13 में से 5 गया 8 और यहां आपका बचेगा 7। तो 7800 यानी 7,800 इसका आंसर आएगा। अगर 10 तक हम निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे 8,325। देखो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये 10 तक जाता है तो 25 का क्या होगा? 30। 8,330, बीच में माइनस है, माइनस 491, यहाँ पे 91 है तो ये 90 और 100 में से किसके नजदीक होगा? 90 के। तो यहाँ पे आएगा 490। इसको अगर माइनस करेंगे 0, 13 में से 9 गया 4 और यहाँ पे आपका आएगा 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पे आएगा 7। तो ये इसका आंसर हो गया 10 तक सन्निकटन करने पर। बाकी चीजें आपको पूरी पूरी लिखनी है। बाकी चीजें, ये चीजें आपको यहां पे भी पूरी लिखनी है। लास्ट ऑप्शन है ये वाला, 100 तक निकालेंगे पहले। 100 तक, 100 तक सन्निकटन करने पर, और इधर हम निकालेंगे 10 तक, 10 तक सन्निकटन करने पर। 100 तक करेंगे तो ये 300 और 400 किसके नजदीक पड़ेगा? 300 के। तो यहां पे आएगा 4,89,300। बाकी चीजें आपको पूरी लिखनी है जो मैंने आपको पहले लिखवाई हैं। इसमें से हम
माइनस करेंगे 48,365, ये 300 के नजदीक है या फिर 400 के, तो ये नजदीक है 400 के, तो 48,400, यहाँ पे आपका आएगा 0 0, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पे आएगा 4, तो 44,900 इसका आंसर आ जाएगा अगर हम 100 तक सन्निकटन करते हैं। 10 तक अगर करेंगे तो 48 का होगा 50 और 65 का होगा 70, तो 4,89,350, और यहाँ पे माइनस कर देंगे 48,370 को, तो ये होगा 0, ये होगा 2, सॉरी, ये आपका होगा 8, 15 में से 7 गया 8, और यहाँ पे आपका आएगा 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे 8 में से 8 गया 0, और यहाँ पे आपका आएगा 4, और यहाँ पे 4, 4,980। तो ये क्वेश्चन हो गया है पूरा सॉल्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। देखो, व्यापक नियम मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ी संख्या तक हम क्या करते हैं, सन्निकटन करते हैं। जैसे यहाँ पे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पे हम सैकड़े तक सन्निकटन करेंगे। यहाँ पे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ पे हम हजारों तक सन्निकटन करेंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 5, 7, 8 गुणा 161। यहाँ पे आप देखेंगे 578 किसके नजदीक है, 500 या फिर 600 के, तो ये नजदीक पड़ता है 600 के। या फिर इसको हम थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, जैसे हम उसमें लिखा था हमने 578 का व्यापक नियम से सन्निकटन करने पर, व्यापक नियम से सन्निकटन करने पर 578, व्यापक नियम से सन्निकटन करने पर, ऐसे आप ऊपर लिख दीजिए और नीचे लिखिए 578 का सन्निकटन मान, सन्निकटन मान बराबर क्या होगा भाई, 500 किसके नजदीक है, 578 किसके नजदीक है, 500 या फिर 600 के, तो ये नजदीक है 600 के, तो यहाँ पे आएगा 600। इसी तरीके से 161, 161 का सन्निकटन मान बराबर क्या होगा, इसका मान होगा 161 किसके नजदीक है, 161 200, और 100 में से 200 के नजदीक है, ठीक है, यहाँ पे आएगा 200। तो इन दोनों को अगर गुणा करेंगे, 600 गुणा 200 बराबर होगा, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 4 तो यहाँ पे जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो, और 6 दुना 12, इसका मान आएगा 1,20,000। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी, व्यापक नियम से इसका अगर हम सन्निकटन करेंगे तो ये 5,000 है, 5,281 का सन्निकटन मान बराबर क्या होगा, ये किसके नजदीक है, 5,281, 5,000 और 6,000 इसके नजदीक पड़ेगा, तो ये नजदीक पड़ेगा 5,000 के, तो यहाँ पे आएगा 5,000। इसी तरीके से इसके साथ है 3,491 का सन्निकटन मान बराबर क्या होगा, 3,491, ये 3,000 के नजदीक पड़ेगा या फिर 4,000 के, तो ये पड़ेगा 3,000 के नजदीक, तो यहाँ पे आएगा 3,000। तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे, 5,000 गुणा 3,000, यहां पे हम लिख सकते हैं गुणनफल, गुणनफल बराबर, कितने जीरो हैं, 3,000, 1 2 3 और 3 6, तो 1 2 3 4 5 6 तो जीरो आप लगा दीजिए, और 5 गुणा 3 यानी 15, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,50,00,000। ऑप्शन नंबर बी ये था। अब ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें
ऑप्शन नंबर सी में 1291 का सन्निकटन मान बराबर कितना होगा? किसके नजदीक है भाई? 1291 यानी 1000 और 2000 के बीच में पड़ेगा। तो किसके नजदीक पड़ेगा? 1000 के, तो यहां पे आएगा 1000। इसी तरीके से 592 का सन्निकटन मान बराबर कितना होगा? 592 को अगर हम व्यापक रूप से सन्निकटित करें तो ये 500 और 600 के बीच में है, तो 600 के नजदीक पड़ेगा। इसका सन्निकटित रूप 600। तो गुणनफल अगर निकालें, गुणनफल बराबर 1000 गुणा 600, तो बराबर होगा 1 2 3 4 5, 5 तो जीरो है, 1 2 3 4 और 5 और 6 एकम 6, तो 6 लाख इसका उत्तर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 9250 का सन्निकटन मान आप बताइए कितना होगा? इसका मान होगा 9000। इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आपको खुद से इसको सॉल्व करना है। 9000। इसी तरीके से 29 का सन्निकटन मान बराबर होगा, 29 किसके नजदीक है? 30 के, तो यहां पे आएगा 30। इनको अगर हम गुणा करेंगे, गुणनफल बराबर होगा 9000 गुणा 30। 1 2 3 4, 4 तो जीरो है, 4 जीरो और 9 तियां 27, तो इसका आंसर आ गया है 2,70,000। तो प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो गई है। वीडियो को आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट।